दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 9 की केमिस्ट्री चैप्टर 2 हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ हैं। क्या हमारे आसपास शुद्ध पदार्थ हैं? इस चैप्टर में हम बात करेंगे तो हम बात करने जा रहे थे तत्व, यौगिक तथा मिश्रण। इसकी परिभाषा की हम बात करेंगे, लेकिन इसके पहले हमारा चैप्टर 2 जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आता है एक वर्ड पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? पहला क्या है? पदार्थ। में याद रखना है कि पदार्थ क्या है, जिनमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है। जैसे हमारे पास ये एक डस्टर है, ये भी एक पदार्थ ही है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर रखा, देखिए इतना स्पेस स्थान को घेर लिया और इस पर कुछ मास भी हुआ, द्रव्यमान भी हुआ, इसलिए क्या हुआ? पदार्थ हुआ। कोई भी चीज़ ले लेंगे, कोई भी पदार्थ ले लेंगे, सारी चीज़ें क्या हो जाती है? पदार्थ में आती है। जैसे मार्कर है, ये भी देखो स्थान घेरा है इतना, और इस पर कुछ भार भी हुआ, मास हुआ, मतलब द्रव्यमान भी हुआ इसके अंतर्गत। तो ये सारी चीजें पदार्थ कहलाती हैं। अब हम पदार्थ की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं इसके पहले चैप्टर में बात हो जाती है, ठोस तरल गैस। अब हम बात करते हैं आगे शुद्ध पदार्थ। पदार्थ क्या है? शुद्ध पदार्थ। इसके बाद बात आती है शुद्ध पदार्थ की, जिसमें एक ही प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं। क्या हो जाते हैं? जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु मिले होते हैं, एक प्रकार के मिले होते हैं, सभी क्या हो जाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे आगे शुद्ध पदार्थ की बात हम कर रहे हैं, जिसमें सेम प्रकार के परमाणु, सेम प्रकार के मिले होते हैं, सभी प्रकार एक समान परमाणु से मिलकर बने होते हैं, क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अगर हम बात कर लें सेम प्रकार की केवल परमाणु से मिलकर बने होते हैं तो शुद्ध पदार्थ की बात की जा जाती है। अगर एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होते हैं वो सभी कहलाते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हम कहते हैं केवल कोई भी चीज ले लें, अगर हमने दो तीन चीजें मिला दिया उस पर, दो तीन प्रकार के भिन्न, तो कहलाएगा अशुद्ध पदार्थ। और अगर सेम प्रकार का है तो हो जाएगा सेम। जैसे हमने मिला दिया, मान लो चावल ले लिया, तो चावल एक ही प्रकार का है सबका चावल के, तो हो गया शुद्ध पदार्थ। और चावल में गेहूं मिला दिया, दो तीन प्रकार के मिल गए, तब क्या हो जाएगा? वो अशुद्ध पदार्थ हो जाता है। अब हम बात करें शुद्ध पदार्थ के बाद बात आती है कि इसमें क्या आ जाते हैं? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। हमने बता दिया एक ही प्रकार के अगर मिले होंगे तो पदार्थ कहलाएगा शुद्ध पदार्थ। अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के परमाणु मिल गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का उस पर मिला देंगे मटेरियल, तो बन जाएगा अशुद्ध पदार्थ। एक ही टाइप का मटेरियल होगा तो होगा शुद्ध पदार्थ। अब हम बात करें हम शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है तत्व तथा यौगिक। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है तत्व तथा यौगिक। अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में आते हैं तत्व एवं यौगिक, अशुद्ध पदार्थ में आता है मिश्रण। कभी कभी ऑप्शन में बोल देता है तत्व तथा यौगिक किसके अंतर्गत आता है? शुद्ध पदार्थ में, और मिश्रण अशुद्ध पदार्थ में आता है। तत्व क्या हो जाते हैं इसकी हम बात करेंगे। तत्व क्या हो जाते हैं, इसमें हम एक चीज बताएं कि परमाणु छोटा से छोटा कण, बिल्कुल से ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनको दो या दो से अधिक पदार्थों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनको दो या दो से अधिक परमाणुओं में डिवाइड नहीं किया जा सकता। बहुत छोटे कण होते हैं ये तत्व। क्या हो जाते हैं? बहुत ही छोटा कण, बिल्कुल से छोटा, सबसे छोटा होता है ये, क्या हो जाते हैं? तत्व कहलाते हैं। सबसे छोटा से छोटा कण होता है ये तत्व। क्या हो जाते हैं? सबसे छोटे से छोटे कण जिनको हम और अधिक डिवाइड नहीं कर सकते। वो छोटा से छोटा परमाणु, छोटा से छोटा बिल्कुल परमाणु जिसको हम और अधिक तोड़ नहीं सकते, ये सारी चीजें होती हैं तत्व। तत्व और एक चीज बताएं, तत्व में तत्व जो होते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे हमने बात किया ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम या आयरन। अगर हमने आयरन की बात कर लिया, मान लो अब हमने क्या किया? आयरन की बात कर लिया। अब आयरन है, मान लो ये आयरन की राख, तो इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे तो इधर भी आयरन, इधर भी आयरन तो रहेगा, इधर एल्यूमिनियम तो हो नहीं जाएगा, ये तो हो नहीं जाएगा कि एल्यूमिनियम हो जाए। तो हम क्या बोलेंगे? तब तो क्या हो जाता है? सेम प्रकार के परमाणु मिले होते हैं।
सेम प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है और वो छोटा से छोटे कण होते हैं, बहुत छोटे से छोटे कण होते हैं जिनको और अधिक डिवाइड नहीं कर सकते। यौगिक की बात करें, एग्जाम्पल याद आता है इसमें एल्यूमिनियम, आयरन, ये सारी चीजें। यौगिक क्या हो जाते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। जैसे हमने बोल दिया जल भी क्या हुआ, एक यौगिक हुआ, क्योंकि जल मिलकर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और कितना रेशियो है, 2:1। तो हम बात करेंगे जल एक यौगिक हुआ। यौगिक क्या हो जाता है, दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। जैसे जल हमारा यौगिक हुआ, किससे किससे जोड़ना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स होगा, इनसे मिलकर बना होता है जल। जल भी क्या हुआ है, यौगिक हुआ। अब हम बात करें हम अशुद्ध पदार्थ की। अशुद्ध पदार्थ तो आता है मिश्रण मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में, इसमें जरूरी नहीं है निश्चित अनुपात हो, किसी भी रेशियो में मिला देते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। चाहे दो या दो से अधिक यौगिक मिला दो, चाहे दो या दो से अधिक पदार्थ मिला दो, चाहे जो भी मिला देंगे पदार्थ क्या बनाता है, मिश्रण। इसमें कोई जरूरत नहीं कि एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। फिर से बताएं तब क्या हो जाता है, तत्व परमाणु छोटा से छोटा कम होता है, बिल्कुल बहुत छोटा से छोटा तत्व को हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। ये ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनको हम बहुत ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते, बहुत छोटा से छोटा होता है कण और एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाने से यौगिक बनता है, लेकिन निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो यौगिक बन जाएगा। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में या तत्व या यौगिक को कुछ भी निश्चित किसी भी अनुपात में मिला दो, ये मिश्रण बन जाएगा। इस प्रकार शुद्ध पदार्थ के अंदर यह तत्व यौगिक तथा मिश्रण की चर्चा हो चुकी है। अगर समझ ना आया हो तो कृपया कमेंट करें तथा बताएं कहाँ पर क्या डाउट हुआ है। हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किए हैं कि चैप्टर का थोड़ा पोर्शन समाप्त कर सकें। आगे की हम चीज़ें फिर बताएंगे आगे। समांगी मिश्रण, वैसे हमें एक और आधार मिश्रण कभी खत्म करते चाहे। समांगी आता है तथा विषमांगी, मिश्रण में आता है समांगी तथा विषमांगी। समांगी मिश्रण में क्या हो जाता है, इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, इनको हम अलग अलग नहीं देख सकते, और विषमांगी तो हम अलग अलग देख सकते हैं। ऐसा मिश्रण जिनको हम अलग अलग करके नहीं देख सकते वो होता है समांगी, जिनको हम अलग अलग नहीं कर सकते पृथक पृथक वो होते हैं विषमांगी। जैसे जल और चीनी मिला दिया गया, बन गया शरबत। अब जल और चीनी को हम अलग अलग ना कर पाए तो क्या हो जाएगा, समांगी। जैसे हमने मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक दारू ले लिया और पानी मिला दिया, दारू और पानी मिल जाएगा तो हम उसको अलग अलग नहीं कर पाएंगे। दारू और पानी जब मिल जाएगा तो हम उसको अलग अलग नहीं कर पाएंगे। मीन्स एल्कोहल, दारू क्या होता है, एल्कोहल आ जाता है समांगी में। समांगी विषमांगी, इसमें आता है अल्कोहल प्लस पानी, इसमें आ जाता है रेत प्लस चीनी। मान लो इसमें अल्कोहल और पानी अगर मिला दिया गया तो हम उसको अलग नहीं कर पाएंगे, ये हुआ समांगी मिश्रण। और रेत और चीनी मिला देंगे तो समांगी मिश्रण का मतलब कुल मिला के लास्ट में यही अब निकलता है कि हम इनको अलग अलग नहीं देख सकते, और विषमांगी मिश्रण में हम इनको अलग अलग देख सकते हैं। ये प्रमुख परिभाषा होती है कि हम इनको अलग अलग करके इनको अलग अलग हम नहीं देख पाते, और विषमांगी मिश्रण में हम अलग अलग देख सकते हैं। करने के लिए तो हम कर सकते हैं प्रोसेस के द्वारा अलग अलग इनको, लेकिन देखने की बात जब करेंगे तो हम इनको अलग अलग नहीं देख पाते, इनको हम अलग अलग देख लेते हैं। मेन परिभाषा ये होती है। तथा इसके बाद अदर टॉपिक की बात करेंगे धीरे से, इसके आगे पोर्शन क्या होगा। इसके लिए कोई समस्या हो कमेंट करके बताएं, आगे हम और इसी तरह। और अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल साइंस बाय अंकित अग्रहरी, तथा कोई समस्या हो तो बिल्कुल हमसे कमेंट करके बता सकते हैं।